नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिक जोशी और आप देख रहे हैं मेरी चैनल इंस्पिरेशनल टॉक्स विद ऋषिक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो कहानी सुनने वाले हैं वो है जंगल के स्कूल का रिजल्ट। इस कहानी का सुनने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई इंस्पिरेशनल वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देर किस बात की दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है जंगल के स्कूल का रिजल्ट। एक बार एक शेर ने अपने जंगल में ऐलान कर दिया कि अब कोई भी बच्चा हमारे जंगल में अनपढ़ नहीं रहेगा। आप सभी प्राणी को अपने बच्चे को मेरी स्कूल में दाखिला करवाना होगा। और ये मेरी स्कूल है राजा साहब की स्कूल, और राजा साहब की स्कूल आपके बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाएगी और फिर आपके बच्चे को सर्टिफिकेट बांटेंगी। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल चले, जिसमें हाथी का बच्चा, ऊंट का बच्चा, बंदर का बच्चा, शेर का बच्चा, मछली का बच्चा, सभी बच्चे शामिल थे। सभी बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे थे और दिन बीतने लगे। 6 महीने के बाद एग्जाम हुई। एग्जाम में हाथी का बच्चा फेल हो गया। अब मास्टर जी ने हाथी के बच्चे को कहा कि तुम अपने पापा को बुला कर लाओ। हाथी का बच्चा अपने पापा को बुलाकर लाया। मास्टर जी ने हाथी के पापा को कहा कि आपका बच्चा एग्जाम में फेल हो गया है। आप कोई ध्यान नहीं देते हाथी आपके बच्चे ऊपर। आप क्या कर रहे हो? आपके बच्चे के कारण हमारे स्कूल का रिजल्ट कम आया है और इनके कारण हमारे स्कूल का रिजल्ट कम आए ये हमें मंजूर नहीं। हाथी के पापा ने मास्टर जी से पूछा कि मास्टर जी, मेरा बेटा किस विषय में फेल हुआ है? मास्टर जी ने कहा कि आपका बेटा पेड़ पर चढ़ने में फेल हुआ है। अब हाथी के पापा ने फिर से पूछा कि तो अब क्या करें मास्टर जी? मास्टर जी ने कहा कि अच्छे कोचिंग लगवाओ, अच्छे ट्यूशन कराओ। अब हाथी के पापा का बस एक ही ध्येय था कि इनको बस पेड़ पर चढ़ाना है और उसमें टॉप करवाना है। दिन बीतने लगे, साल बीत गया और अब फाइनल एग्जाम आई और फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया, जिनमें हाथी के, ऊंट के और जिराफ के बच्चे फेल हो गए और बंदर का बच्चा फर्स्ट क्लास पास हो गया। बंदर के बच्चे को स्टेज पर बुलाकर प्रिंसिपल ने मेडल दिया, सम्मान किया और बंदर का बच्चा नाच कर, गा कर, खुशियां मनाकर खुशी का इजहार कर रहा था। और उस तरफ हाथी का बच्चा, ऊंट का बच्चा, वो सब दुखी थे। और वहां पर अपमानित होकर हाथी, ऊंट और जिराफ ने उनके लड़कों को कहा कि तुम क्या कर रहे थे? हमने अच्छे कोचिंग लगवाए, अच्छे ट्यूशन कराए, अच्छी स्कूल में दाखिला करवाया तुम्हारा। ये देखो बंदर के बच्चे को फर्स्ट क्लास पास हुआ है, कुछ सीखो उससे, पढ़ाई करो कुछ। फेल तो हालांकि मछली भी हुई थी, परंतु वो स्विमिंग में फर्स्ट आई थी, परंतु दूसरे सब्जेक्ट में वो फेल हुई थी। और प्रिंसिपल ने मछली को कहा कि आपकी बेटी क्लास में बहुत एब्सेंट रहती है। मछली की बेटी ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि माँ, मेरा यहाँ पर दम घुटता है, मुझे सांस नहीं मिलती यहाँ पर। हमारी स्कूल तो तालाब में होनी चाहिए ना, मुझे वहां पर पढ़ने दो। मछली की माँ ने उसको डांटा और कहा कि यह राजा का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। मेरी समाज में कुछ रेप्यूटेशन है, इज्जत है, तो मैं इसी स्कूल में पढ़ना होगा। और दूसरी तरफ हाथी, ऊंट और जिराफ अपने बच्चे को कूटते हुए घर ले जा रहे थे। बीच रास्ते में उसे एक बूढ़े बरगद मिले। वो बरगद ने उसे कहा कि तुम अपने बच्चे को क्यों कोट रहे हो? जिराफ ने इसका उत्तर दिया कि ये तीनों पेड़ पर चढ़ने में असफल हो गए। बूढ़े बरगद ने उसे एक अच्छी सलाह दी, तुम्हें इसे पेड़ पर क्यों चढ़ाना है? बूढ़े बरगद ने उसे कहा कि हाथी, तुम अपनी सूंड ऊंची करके कोई भी पेड़ पर पत्ता या फूल खा सकते हो। ऊंट, तुम भी अपनी गर्दन को ऊंची करके पेड़ पर से पत्ता या फल खा सकते हो। और जिराफ, तुम भी अपनी गर्दन ऊंची करके पेड़ पर से पत्ता या फूल खा सकते हो। तो फिर हाथी, तुम्हें अपने बच्चे को पेड़ पर चढ़ाना क्यों सिखाना है? ठीक इसी तरह दोस्तों, आज की शिक्षा के करिकुलम और सिलेबस में सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। ऐसे स्कूल में 50 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर का बच्चा ही अव्वल नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आएगा, बाकी 49 बच्चे तो फेल होने ही है। इसलिए हर बच्चे के लिए अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट और अलग स्कूल होना चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो, जबरदस्ती उन पर फेलियर का थप्पा मत लगाओ। हाँ, बंदर का उत्साहवर्धन करो, परंतु उन 49 बच्चों को फेलियर, डफर, लापरवाह ऐसा घोषित मत करो।
बेशक मछली पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, परंतु वो पूरा समंदर नाप सकती है। बस यही बात माता पिता को समझनी चाहिए कि वो उनके बच्चे को उनका दिया हुआ सिलेबस न देकर उनकी कुशलता और ज्ञान और रुचि के अनुसार उनका सब्जेक्ट उनको खुद को चुनने दे बच्चे को। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी का निष्कर्ष सिर्फ यही था कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को उनके क्षेत्र में उनको रुचि हो ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। थैंक यू। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा।